टाइम ज़ीरो पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी इनिशियल वैल्यू, टाइम इनफाइनाइट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी फाइनल वैल्यू। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ पोल्स के बारे में। तो हमने डिस्कस किया पोल्स का मतलब क्या होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन का जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है वो होता है पोल। तो जो पोल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, पोल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है फंक्शन। टाइम ज़ीरो पर कोई भी फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। टाइम इनफाइनाइट पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमने फंक्शन कंसिडर किया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर -3t इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पर ये जो यू ऑफ टी है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल, और जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, जैसे कि मैंने बोला वो 1 से स्टार्ट होता है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो के कंपैरिजन में कम होगी तो उस केस में जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा। जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो के बराबर में होगी तो उस केस में जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कंसिडर करते हुए चलते जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो के बराबर में होती है तो उस केस में जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है। मगर जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, जब टाइम की वैल्यू 0 प्लस के बराबर में होगी तो उस केस में जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में होगी। टाइम ज़ीरो पर बेसिकली होगा क्या, यूनिट स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी ट्रांसिएंट वैल्यू के, क्योंकि टाइम ज़ीरो पर जो सिग्नल है उसकी स्विचिंग होगी। मगर हम लोग ऐसा मानते हुए चल रहे t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में। मगर ये बहुत अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए t इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है। t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांसिएंट वैल्यू के बराबर में होती है, क्योंकि t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी होगी स्विचिंग। तो जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, व्हेन टाइम की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो द वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज़ 1। सिमिलरली जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो के कंपैरिजन में कम होगी तो उस केस में जो वैल्यू होगी यूनिट स्टेप सिग्नल की वो 0 के बराबर में होगी। जब टाइम की वैल्यू 0 के बराबर में होगी देयर विल बी स्विचिंग ऑफ सिग्नल, हैंस वी विल गेट ट्रांसिएंट वैल्यू। तो यही होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। यहाँ पर हमने यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में भी डिस्कस किया। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी हमें इनिशियल वैल्यू ऑब्टेन करना है और फाइनल वैल्यू हमें ऑब्टेन करना है। तो फंक्शन की इनिशियल वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0। तो हम लोग देखेंगे फंक्शन की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी। टी के जगह हमने पुट किया 0 e टू दी पावर -3 इंटू 0, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था t इज इक्वल टू 0 पर हम लोग मानते हुए चल रहे जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेंगी, इनिशियल वैल्यू जो मिलेंगी वो 1 मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू हमें जो मिली, ये जो फंक्शन है उसकी इनिशियल वैल्यू हमने ऑब्टेन किया जो कि है 1। सिमिलरली अगर ये फंक्शन की अगर हम लोग फाइनल वैल्यू ऑब्टेन करें तो टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे इनफाइनाइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे इनफाइनाइट। टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे इनफाइनाइट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे इनफाइनाइट, तो हमें मिल जाएंगी फाइनल वैल्यू एफ ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई टू दी पावर -3 इंटू इनफाइनाइट यू ऑफ इनफाइनाइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट ये 0 के बराबर में होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट ये 0 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 इंटू यू ऑफ इनफाइनाइट, ये बराबर में होगा 0 के। तो जो फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू हमें जो मिली वो मिली 0, और जो इनिशियल वैल्यू जो मिली वो मिली 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू अगर 1 होती है और फाइनल वैल्यू अगर 0 होती है तो उस केस में आपको जो ग्राफ का जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। कोई भी फंक्शन की अगर इनिशियल वैल्यू अगर 1 होती है और फाइनल वैल्यू अगर 0 होती है तो उस केस में जो ग्राफिकल जो पैटर्न मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर हमें मिलेगा एरिया, और ये जो एरिया होगा वो बाउंडेड होगा। एरिया बाउंडेड है, इसका मतलब ये कि ये जो फंक्शन है, जिस भी सिस्टम का ये फंक्शन है, वो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। तो ये जो फंक्शन है वो स्टेबल सिस्टम का फंक्शन है। ये हमें कैसा पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहा है एरिया, और ये जो एरिया है वो है बाउंडेड। यहाँ पर हमें बाउंडेड एरिया क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1 और जो फाइनल वैल्यू है वो हमें मिल रही है 0, जिसके वजह से हमें कुछ इस तरीके से कर्व पैटर्न मिल रहा है। और इसके अंडर में जो एरिया है वो है बाउंडेड। हैंस वो जो फंक्शन होगा जिस भी सिस्टम का, वो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा।
सिमिलरली यहाँ पर हमने और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 3t इंटू यू ऑफ टी। अगर ये फंक्शन की अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू निकालें तो हमें मिलेंगी इनिशियल वैल्यू 1, टी की जगह पुट कर देंगे 0, हमें मिल जाएगा ई टू द पावर 3 इंटू 0 इंटू 1। तो जो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी 1। सिमिलरली अगर फंक्शन की अगर हम लोग फाइनल वैल्यू कंसिडर करें एफ ऑफ इन्फाइनाइट इज इक्वल टू ई टू द पावर 3 इन्फाइनाइट इंटू यू ऑफ टी। तो अगर हम लोग देखें ई टू द पावर इन्फाइनाइट ये बराबर में होगा इन्फाइनाइट के। तो जो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें 1 मिल रही है और जो फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू है वो हमें इन्फाइनाइट मिल रही है। तो कोई भी फंक्शन की अगर हमें इनिशियल वैल्यू अगर 1 मिलती है और फाइनल वैल्यू अगर हमें इन्फाइनाइट मिलती है तो उस केस में हमें जो ग्राफ का जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इनिशियल वैल्यू हमें 1 मिल रही है और जो फाइनल वैल्यू वो हमें इन्फाइनाइट मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिला एरिया, ये जो एरिया है वो है अनबाउंडेड। एरिया अनबाउंडेड है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो ये ग्राफ के रेस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है, जिस भी सिस्टम का फंक्शन है वो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि जो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू मिल रही है हमें 1 मिल रही है और फाइनल जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है इनफाइनाइट, जिसके वजह से हमें कुछ इस तरीके से ग्राफिकल पैटर्न मिलेगा और हमें एरिया मिलेगा जो कि मिलेगा अनबाउंडेड। हैंस जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर दिस अनबाउंडेड एरिया द गिवन फंक्शन इज़ अनस्टेबल। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। जब भी कोई भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू 1 होती है और फाइनल वैल्यू 0 के बराबर में होती है तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो स्टेबल सिस्टम का फंक्शन होगा, या फिर बोल सकते हो जो फंक्शन होगा वो स्टेबल फंक्शन होगा। When t is equal to 0 then the value of the function is 1, when t is equal to infinite the value of the function is 0। तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो स्टेबल सिस्टम का फंक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब टाइम 0 पर अगर हमें इनिशियल वैल्यू अगर 0 मिलती है, when the function for this function when the value of t is equal to 0, जब इनिशियल वैल्यू अगर हमें कोई भी फंक्शन की 0 मिलती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइम 0 पर हमें कोई भी फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है और टाइम इनफाइनाइट पर हमें कोई भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है, तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो अनस्टेबल सिस्टम का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अभी हमने डिस्कस करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो हमने जो फंक्शन कंसिडर किया था उसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फंक्शन है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये जो फंक्शन है इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो अगर इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमें क्या मिलेगा, वो जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर -3t यू ऑफ टी, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर -3t यू ऑफ टी। अगर इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+3। तो s+3 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू -3। तो अगर हम लोग देखें -3 पर हमें पोल मिलेगा, यहाँ पर हमने s प्लेन कंसिडर किया है, यहाँ पर ये y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस और जो x एक्सिस है वो है रियल एक्सिस। तो अगर हम लोग देखें हमें -3 पर पोल मिल रहा है, -3 पर पोल मिल रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा। सिस्टम विल रिमेन स्टेबल एज देयर इज़ नो पोल ऑन RHS एंड इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कि हमने डिस्कस किया RHS में कोई पोल नहीं है और ना ही इमेजिनरी एक्सिस पर कोई पोल है। जो पोल है वो LHS में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो स्टेबल सिस्टम का फंक्शन है, इसको हमने 2 तरीके से प्रूव किया। एक तो सबसे पहला हमने कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया और ये ग्राफ के रेस्पेक्ट में हमने प्रूव किया कि जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। दूसरा वो जो फंक्शन है उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमने एस डोमेन में कंसिडर किया फंक्शन को और हमें जो पोल जो मिला वो -3 पर मिला, LHS में मिला। इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल है। तो यहाँ पर ये प्लॉट के रेस्पेक्ट में भी हमने प्रूव किया जो फंक्शन है स्टेबल सिस्टम का फंक्शन है, और यहाँ पर हमने ये ग्राफ के रेस्पेक्ट में भी प्रूव किया कि जो सिस्टम है वो जो फंक्शन है वो स्टेबल सिस्टम का फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो बराबर में होगा -1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव रियल रूट ऑफ दिस सिस्टम। नेगेटिव रियल रूट ऑफ द सिस्टम हमें -3 कंसीडर करना है, तो हमें मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू -1/-3, हमें मिल जाएगा 1/3 सेकेंड। हमें जो टाइम कांस्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 1/3 सेकेंड, 1/3 सेकेंड। हमें पता है टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन अपनी फाइनल वैल्यू का 63%
वैल्यू अटेन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। अगर कोई भी सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 63% वैल्यू अटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या सिस्टम की जो स्पीड होगी या फिर जो रिस्पॉन्स होगा वो कम से कम होगा, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन हमने जो कंसिडर किया था इसके लिए हमें जो ग्राफ मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और हम लोग ऑब्टेन करेंगे पोल हमें LHS में मिलता है या फिर RHS में मिलता है। अगर हमें पोल RHS में मिलता है इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो अनस्टेबल सिस्टम का फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फंक्शन है उसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। तो जो फंक्शन है उसको हमने कंसिडर किया f ऑफ टी इज इक्वल टू e⁻³ u ऑफ टी। इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें तो हमें मिल जाएगा f ऑफ s इज इक्वल टू 1/s-3। s-3 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करें तो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू +3। s इज इक्वल टू +3 मिल रहा है, इसका मतलब जो पोल है वो RHS में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो पोल होगा वो RHS में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो फंक्शन है वो अनस्टेबल सिस्टम का फंक्शन है। इसको हमने प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, और सेम थिंग हमने प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉट, क्योंकि जो प्लॉट है उसमें जो पोल है वो RHS में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। पोल इज इन RHS ऑफ एस प्लेन, हैंस दिस सिस्टम विल बी अनस्टेबल। यहाँ पर हमने एक और एक फंक्शन कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो है f ऑफ टी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टर्म अपीयर कर रहा है साइन, इसका मतलब जो हमें जो फंक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा साइन के फॉर्म में, मतलब जो फंक्शन होगा साइन फंक्शन होगा। तो जो फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये जो +1 और जो -1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन हो रहा है वो +1 एंड -1 इज़ द एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो है साइन फंक्शन, इसको हम लोग ऑसिलेटरी फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो ऑसिलेटरी फंक्शन होता है वो एसोसिएटेड होता है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के साथ। जब भी सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम में ऑसिलेशंस क्रिएट हो रहा होता है, और अगर वो ऑसिलेशन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते रहता है तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम एक लिमिट के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये वाला जो फंक्शन है इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमें मिल जाएगा वो फंक्शन का। अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो फंक्शन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया f ऑफ टी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ओमेगा टी यू ऑफ टी। इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमें मिल जाएगा f ऑफ s इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा s स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके आगे हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा। s इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा, इसका मतलब ये है कि जो पोल्स हमें जो मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स पोल मिलेंगे, और जो पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे। जब भी हमें कुछ इस तरीके से पोल मिलता है s इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा, इसका मतलब जो पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे। तो एक जो पोल होगा वो यहाँ पर लाई करेगा और दूसरा जो पोल होगा वो यहाँ पर लाई करेगा माइनस जे ओमेगा। तो अगर हम लोग देखें पोल्स अगर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा, और जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है उसमें ऑसिलेशंस क्रिएट हो रहे होते हैं, और वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओमेगा। यहाँ पर ये जो जे ओमेगा होता है, यहाँ पर ये जो ओमेगा होता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन जो क्रिएट हो रहा होता है, वो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें ये वाला टर्म ओमेगा शो करता है। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने पोल के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। अगर पोल अगर LHS में लाया करते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, सिस्टम इज़ स्टेबल। अगर 3 पोल अगर LHS में लाया कर रहे हैं और एक भी पोल अगर RHS में आ गया तो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल रहेगा। सिमिलरली अगर RHS में अगर 2 पोल एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल होगा। पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है इसका मतलब जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल होगा, और जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा तो उस केस में सिस्टम में क्रिएट हो गया ऑसिलेशंस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इमेजिनरी एक्सिस पर पोल एग्जिस्ट कर रहा है मगर जो पोल है वो है रिपीटेड। यहाँ पर अगर पोल कुछ इस तरीके से अगर रिपीटेड होते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स पोल आर रिपीटेड, हैंस सिस्टम इज अनस्टेबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफर फंक्शन 1/s+3। यहाँ पर जो सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1, क्योंकि जो s की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमें बताती है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर जो s की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, इसका मतलब जो सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा।
सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन 1/s इंटू s+3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें s का जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 2, हैंस जो सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन 1/s⁻², s+3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो s⁻², ये इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, या फिर अगर हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस तरीके के फॉर्म में होता है, ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट के पहला वाला जो टर्म होता है वो हमें इंडिकेट करता है ओरिजिन पोल। तो यहाँ पर ये जो s⁻² है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ओरिजिन पोल जो है वो है 2। तो जो सिस्टम का जो टाइप होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ़ ओरिजिन पोल। सिस्टम का जो टाइप होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ़ ओरिजिन पोल के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें s⁻², इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ ओरिजिन पोल है वो है 2। नंबर ऑफ़ ओरिजिन पोल 2, इसका मतलब जो सिस्टम का जो टाइप है वो है 2। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन 1/s⁻³ s+3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ़ ओरिजिन पोल है वो है 3, इसका मतलब जो सिस्टम का जो टाइप है वो है 3। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन 1/s⁻n s+3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो ओरिजिन पोल दिखाई दे रहा है वो है n, इसका मतलब जो सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा n। तो जो सिस्टम का जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है ओरिजिन पोल के ऊपर, और जो सिस्टम का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है s की हाईएस्ट पावर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोल के हेल्प से हम लोग सिस्टम के ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं। हम लोग पोल के हेल्प से जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है वो हमें इंडिकेट करता है पोल के हेल्प से हम लोग सिस्टम के टाइप के बारे में बता सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ पोल के बारे में बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ पोल, वी कैन डिस्क्राइब अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम इफ़ वी नो द पोल्स लोकेशन इज़ इन एस प्लेन। अगर एस प्लेन में अगर हमें पोल्स की लोकेशन पता हो तो उस केस में हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। वी कैन फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ पोल। पोल के हेल्प से हम लोग सिस्टम की बैंडविड्थ के बारे में बता सकते हैं। बैंडविड्थ का मतलब हमें पता है, बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज में सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो मैक्सिमम होता है। उस रेंज के बियॉन्ड सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो रैपिडली वैनिश होने लगता है। वी कैन फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ पोल। पोल के हेल्प से हम लोग सिस्टम का टाइम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब अबाउट द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ पोल। पोल के हेल्प से हम लोग सिस्टम के टाइप के बारे में बता सकते हैं, सिस्टम के ऑर्डर के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सिमिलरली इफ़ पोल इज़ इन LHS सिस्टम इज़ स्टेबल। अगर पोल LHS में एग्जिस्ट करता है तो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। इफ़ पोल इज़ ऑन RHS देन सिस्टम विल बी अनस्टेबल। अगर पोल RHS में एग्जिस्ट करता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। इफ़ पोल इज़ ऑन इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल एंड वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जब से पोल इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा, और जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो सिस्टम में क्रिएट हो रहे होते हैं ऑसिलेशंस, और वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पर अगर पोल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं मगर अगर पोल अगर कुछ इस तरीके से अगर रिपीटेड हो तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा।